रांची का तापमान 5.2 डिग्री। जाने कैसा है झारखंड के अन्य जिलों का हाल। झारखंड का मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। दिन में कड़ी धूप की वजह से लोगों को ठंड से राहत मिली है, लेकिन सुबह और रात को कनकनी ने परेशान कर रखा है। राजधानी रांची का तापमान कई जगहों का तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार 20 जनवरी 2025 को यह जानकारी दी कि सुबह और शाम में हवा की वजह से तापमान में गिरावट आ जाती है। राजधानी रांची के 4 मौसम केंद्रों में से 3 ने तापमान के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें कहा गया है कि 2 जगह में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे है। कांके का न्यूनतम तापमान 20 जनवरी 2025 को 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और नामकुम से यह 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। कांके का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री और नामकुम का 23.7 डिग्री रहा। हिनू का उच्चतम तापमान 25.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बाबा बैद्यनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल सोमवार को देवघर के बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। केंद्रीय राज्य मंत्री को मंदिर प्रबंधन रमेश परिहस्त के भाई रूपेश परिहस्त ने विधिवत संकल्प पूजा कराई। इस दौरान उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केवल परंपरागत खेती से किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती है। इसके लिए किसान उन्नत पशुपालन करें। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए। इसके लिए आधुनिक खेती के साथ साथ उन्नत पशुपालन को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बतख पालन करें, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर पानी बचाएं और फूल और फलों की खेती, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती के किसान अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह में सोमवार को 35 वर्षीय महिला गुड़िया देवी ने अपने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर बालीडीह थाना इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका की बेटी मेघा कुमारी ने तुपकाडी के एक युवक पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। किशोर कुमार को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। झारखंड के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में किसान मेले का किया उद्घाटन। झारखंड के मेदिनीनगर स्थित पलामू जिला मुख्यालय के शिवाजी मैदान में सोमवार को पलामू जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी लगाई गई। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किसान मेले के उद्घाटन किया। उन्होंने किसान मेले में पलामू के जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। कहा कि जनप्रतिनिधियों को किसानों के हितों की रक्षा एवं कृषि के विकास के प्रति गंभीर होना चाहिए। कृषि के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को भावना के साथ काम करना होगा। सिंचाई के अभाव में पलामू की खेती किसानी प्रभावित होती है। वर्षा जल को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने आय वृद्धि के लिए किसानों को नकदी फसल उत्पादन पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। पशुपालन, मछली पालन एवं बंगवाली को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सीएल का क्लर्क पर नए सरकार 14,000 रुपये रिश्वत लेते अरेस्ट। बाद सीबीआई ने 14,000 रुपये रिश्वत लेते बीसीसीएल के कर्मचारी स्थापना डिपार्टमेंट के क्लर्क परनय सरकार को गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद के कोयला भवन से उनकी गिरफ्तारी की गई है। बीसीसीएल के कर्मचारी स्थापना डिपार्टमेंट का क्लर्क परनय सरकार पीएफ की राशि ट्रांसफर करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने सोमवार को कार्रवाई की और घूस लेते उसे अरेस्ट कर लिया है। सोरेन कैबिनेट की बैठक आज, होंगे कई अहम फैसले। मंगलवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने यह सूचना दी है कि विभाग की ओर से बताया गया है कि झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 21 जनवरी 2025 को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। गुमला के कुख्यात नक्सली रामदेव की सुरक्षा बलों से मुठभेड़। झारखंड के गुमला जिले में कुख्यात नक्सली रामदेव उरांव को गुमला पुलिस, एसएसबी और झारखंड जगुआर ने घेर लिया है।
बलों ने उसी की मांद में उसको घेरा है। सुरक्षा बलों के जवान रामदेव के गढ़ देवरगानी जंगल में घुसकर उसे घेर लिया है। सुरक्षा बलों से घिरने के बाद रामदेव उरांव अपने गिरोह के साथ हथियार छोड़कर भाग खड़ा हुआ कि सुरक्षा बलों के जवानों को उम्मीद है कि रामदेव उसी इलाके में कहीं छिपा है, इसलिए जवान रामदेव की तलाश में जंगल की खाक छान रहे हैं। पुलिस ने बताया कि रविवार को दोपहर में पुलिस फोर्स और सुरक्षा बलों के जवान देवरागानी जंगल में घुसे थे। रामदेव उरांव पहले से ही वहां छिपा था। सुरक्षा बलों के जवानों को देखते ही रामदेव ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस को भारी पड़ता देख रामदेव उरांव वहां से भागने लगा। का पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ी गुफाएं भी है, इसलिए रामदेव क्षेत्र के भौगोलिक बनावट का फायदा उठाकर इलाके में कहीं छिप गया है। पुलिस अलग अलग इलाके में रामदेव की तलाश में जुटी हुई है। रांची की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जीता अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रल अवार्ड। रांची की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपनी प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है। राष्ट्रीय विधि अध्ययन और अनुसंधान विश्वविद्यालय के छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रल अवार्ड लेखन प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। झारखंड सरकार को नोटिस। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने झारखंड सरकार और झारखंड भाजपा के स्थानीय नेता नवीन झा को नोटिस भी जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई। नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए वर्ष 2019 में राहुल गांधी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह के लिए हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया था। की अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ में याचिका दाखिल की। राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता की नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। साइबर अपराधियों ने बोकारो जनरल अस्पताल के चिकित्सक प्रमुख से ठग लिए 20 लाख रुपए। रोज साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर बोकारो जनरल अस्पताल के चिकित्सक प्रमुख डॉक्टर विभूति भूषण करुणामय से 20,87,947 रुपये ठग लिए। घटना 15 जनवरी 2025 को है। डॉक्टर करुणामय ने साइबर सेल में रविवार को इसकी शिकायत दर्ज कराई है। साइबर सेल के प्रभारी रविंदर कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। डॉक्टर विभूति ने साइबर पुलिस को बताया कि वो अस्पताल में थे, तभी एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि वह दूरसंचार विभाग से हैं, नंबर दबाएं। उनके मोबाइल से कुछ एक गलत काम किया गया है। जब डॉक्टर विभूति भूषण करुणामय ने 9 नंबर बटन दबाए तो एक दूसरे आदमी से उनकी बात कराई गई। आदमी ने बताया कि उनके आधार कार्ड से कुछ सिम मुंबई सहित दूसरे शहरों में खरीदे गए हैं। उस सिम कार्ड से अवैध काम किए गए हैं। खाता कैनरा बैंक में खोला गया है। इस खाते का एक एटीएम कार्ड भी जारी हुआ है। साइबर ठग ने कहा कि उनके नाम से नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी है। इसके बाद उनके वीडियो कॉल करने को कहा। के चिकित्सा प्रमुख डॉक्टर विभूति भूषण करुणामय ने साइबर पुलिस को बताया कि सब कुछ ठीक करने के नाम पर उन्होंने बैंक से आरटीजीएस करने को कहा। 16 जनवरी को 20,87,947 रुपये बैंक खाते में आरटीजीएस कर दिया। इसके बाद कॉल करने वाले ने कहा कि जो पैसे भेजा गया है कोर्ट में जमा हो रहा है, बाद में वापस हो जाएगा, वह सेफ है, चिंता मत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सादे कागज पर यह भी लिखवाया कि वह उसकी जानकारी किसी को भी नहीं देंगे। डॉक्टर विभूति ने वैसे ही किया। इसके बाद फिर 20 लाख रुपए की मांग की गई। इसके बाद डॉक्टर विभूति को शक हुआ। साइबर थाने में जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। 27 जनवरी को बोकारो आएंगे इस्पात मंत्री।
केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी 27 जनवरी को बोकारो आएंगे। बोकारो स्टील प्रबंधक इस्पात मंत्री की आवागमन की तैयारी में जुट गया है। शहर की सड़कें चकाचक हो रही है। रंग रोगन का काम जोर शोर से चल रहा है। शहर के 7 प्लांट के अंदर भी साफ सफाई व रंग रोगन हो रहा है। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।